हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में ये जो कुछ सेंटेंसेज मैंने लिए हैं, एक स्टूडेंट ने भेजे थे, बोला था सर ये समझ में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज इन्हें सॉल्व कर दीजिए। तो मैंने सोचा चलो सभी स्टूडेंट को बता देते हैं, जिससे कुछ और नई जानकारी आप लोगों को मिल जाए। डेफिनेटली ये जो टॉपिक है, ये जो सेंटेंसेज है, काफ़ी हेल्पफुल होंगी और बहुत सारे स्टूडेंट ने तो इसके बारे में पढ़ा भी नहीं होगा आई थिंक, और बहुत सारे ने पढ़ा भी होगा, मैं ऐसा नहीं बोलता। लेकिन चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंसेज हैं इनमें क्या क्या है। तो अंडरलाइन द लिंकिंग वर्ब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज और भी हैं इनके अलावा, उनमें आपको केवल इतना करना है कि जो लिंकिंग वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है? वैसे तो आपकी कई सारी वर्ब आपने पढ़ी होंगी, जैसे इन्फिनेटिव वर्ब पढ़ी होगी, फाइनाइट वर्ब पढ़ी है, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ी है, उनमें भी जीरेंड पार्टिसिपल है ना, और आपके ट्रांसिटिव वर्ब है, इनट्रांसिटिव वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है, कॉपुला वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, स्टेट वर्ब है, प्रोग्रेसिव वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। इसके साथ साथ कई सारी वर्ब की कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर ये इन वर्ब को हम याद कैसे रखें। देखो, वर्ब तो वही हैं, लेकिन बस से वो इंटरकनेक्टेड हैं। सेंटेंस में जिस तरीके से वो प्रयोग हो रही हैं तो उनके नाम वहाँ पर चेंज हो रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की कि लिंकिंग वर्ब होती क्या है। तो इससे पहले हम आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में कुछ चीज़ें बता देते हैं। क्या लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ब। लिंकिंग वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट। वर्ब क्या करती है? सब्जेक्ट को जोड़ती है। सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को जोड़ती है। इसके बाद एग्जांपल करेंगे, आसानी से आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। टू अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट को जोड़ती है जिसके बाद कंप्लीमेंट आता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये कंप्लीमेंट क्या होता है। तो कंप्लीमेंट कुछ ऐसी सर्टेन वर्ब्स के बाद प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपने लिखा सब्जेक्ट, क्या लिखा, इसके बाद आप लिखते हो वर्ब, फिर लिखते हो ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर आप सेंटेंस का बनाते हो ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। आई थिंक इस पे येलो है तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ये कर देता हूँ। जैसे आप सब्जेक्ट लिखते हो, इसके बाद आप वर्ब लिखते हो, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर हर जगह हर सेंटेंस में नहीं चलेंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला जो स्ट्रक्चर चलता है वो चलता है ओनली ट्रांसिटिव वर्ब में। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद नहीं आता। तो क्या इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद जो भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। चलो अब देखते हैं कि यहां पर कि हम कैसे समझे कि लिंकिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट को कनेक्ट करती है किसी सेंटेंस में, किससे? सब्जेक्ट के कंप्लीमेंट से। कुछ वर्ब्स हैं उनके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वो वर्ब आती हैं, फिर कंप्लीमेंट आता है। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है। कौन कौन सी वर्ब है वो देखो। विच कैन बी ईदर अ नाउन और एन एडजेक्टिव, यानी कंप्लीमेंट आपका या तो एक नाउन हो सकता है या एक एडजेक्टिव हो सकता है। बहुत सारी वर्ब आप देखोगे उसके बाद नाउन और एडजेक्टिव। आप कहोगे कि सर यदि सब्जेक्ट के बाद हम लिंकिंग वर्ब लगा रहे हैं तो इसके बाद यदि एडजेक्टिव लिख दें तो ये एडजेक्टिव तो वर्ब की विशेषता बताएगा, और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। लेकिन जब हम लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में लगा रहे होंगे तो वहां पर आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। एडवर्ब लगाओगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, और यही सारी मिस्टेक्स एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। चलिए अब आगे देखें, सारी चीजें, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इसमें आपकी। और एडजेक्टिव आता है, लिंकिंग वर्ब डज नॉट शो एनी एक्शन। लिंकिंग वर्ब में एक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? एक्शन। इसलिए ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब भी होती हैं, और लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में सामान्यतः नहीं किया जाता है। ठीक है, बट इंस्टेड डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट
कॉमन लिंकिंग वर्ब्स इंक्लूड, कुछ यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लिखी हुई हैं जो एग्जाम में मतलब सेंटेंस में यूज होती हैं, जैसे इज, आर, एम, बाज वर्ब, ये आपकी लिंकिंग वर्ब हैं। ये इन्हें हम बी वर्ब भी बोलते हैं। तो जब भी सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस बी, बी वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। तो यहां पर कंप्लीमेंट में या तो कोई नाउन होगा या कोई एडजेक्टिव होगा, यानी इज, एम, आर, बाज वर्ब के बाद कंप्लीमेंट सेंटेंस में आता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बिकम है, सीम है, फील है, अपीयर है, और भी कई सारी वर्ब हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और यहां पर देखेंगे कि इन सेंटेंसेज में आपकी कौन सी लिंकिंग वर्ब है। द वुमन इन द ग्रीन ड्रेस इज अवर प्रिंसिपल, यानी महिला जो ग्रीन ड्रेस पहने हुए है हमारी प्रिंसिपल है। आपको बताना है कि इसमें लिंकिंग वर्ब कहां पर लिखी हुई है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो, द वुमन इन द ग्रीन ड्रेस, ये आपका सब्जेक्ट है। फिर क्या है, इज, ये क्या है, ये बी वर्ब है और यही आपकी लिंकिंग वर्ब है। अब हमने कहा था लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नाउन। तो नाउन या एडजेक्टिव, तो ये देखो प्रिंसिपल आपका क्या है, नाउन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपकी लिंकिंग वर्ब क्या होगी, आपकी इज होगी। दूसरा सेंटेंस देखो, रोहन वाज सो सैड आफ्टर हिज ड्रीम दैट, सॉरी यहां पर सी नहीं होगा, दैट ही डिडंट स्लीप द रेस्ट ऑफ द नाइट, यानी रोहन क्या हो गया, सपना देखने के बाद इतना भयभीत हो गया कि वह और रात में, फिर बाकी रात में वो सो नहीं पाया। इस सेंटेंस में क्या है आपका, देखिए ध्यान से। अब इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो यहां पर सब्जेक्ट है रोहन, वाज आपकी बी वर्ब है और इसके बाद ये एडजेक्टिव आपका लिखा हुआ है, सो आपका एडवर्ब हो जाएगा, यानी बी वर्ब के बाद क्या आया यहाँ पर, एडजेक्टिव। तो लिंकिंग वर्ब क्या है आपकी, लिंकिंग वर्ब है आपकी वाज। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, रमन वाज वेरी प्राउड एज प्राउड द ए ही अर्नड इन द साइंस क्लास, यानी रमन को बड़ा ही गर्व महसूस हुआ था कब, ए पर, जब उसने ये मिला उसको साइंस क्लास में तब। तो इस सेंटेंस में आपका, अब यहां पर देखो, यहां पर दो वर्ब हैं, एक है अर्न, एक है वाज। अर्न आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्या है, इंट्रांसिटिव। इसे आप ही सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, लेकिन ये आपका फ्रेज है, ना कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना है। इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आपकी क्या है, वाज है, जो कि बी वर्ब है। प्राउड आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और मैंने क्या कहा, ये बी वर्ब बहुत आएगी आपकी कि सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट में भी क्या आता है, कोई नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, और नेक्स्ट है कि अंकुर्स रूम वाज अ मैस बिफोर ही क्लीन्ड अप, यानी अंकुर का जो रूम था, कमरा था, वो मैस था, अस्त व्यस्त था, कब तक था, क्लीन करने से पहले, क्लीन हो गया उसका। अब इस सेंटेंस देखो, अंकुर्स रूम आपका है सब्जेक्ट, वाज क्या हो गई, बी वर्ब, मैस क्या हो गया, वाज ए मैस है ना, ये नाउन हो गया, बिफोर ही क्लीन्ड अप, ये सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, ये फ्रियल वर्ब लिखी हुई है, लेकिन वो आपकी लिंकिंग वर्ब नहीं। लिंकिंग वर्ब क्या है, आपकी वाज। 5 नंबर का सेंटेंस देखें, द टेस्ट प्रूव्ड दैट डोली इज रियली स्मार्ट, टेस्ट ये साबित करता है कि जो डोली है वो बहुत ही स्मार्ट है, वास्तव में स्मार्ट है। एक आपकी प्रूव वर्ब लगी है, एक आपकी इज है, स्मार्ट आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देख लो ध्यान से कि कौन सी वर्ब आपकी इसमें लिंकिंग वर्ब है। तो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर जो इज है ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। हाँ, यदि इसके बाद आप वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा हो, ईजेएमआर के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो फिर वहां पर ये लिंकिंग वर्ब का काम बिल्कुल भी नहीं करेगी, इस बात को ध्यान रखना है। सेंटेंस 6 है, रोहन इज अ हॉकी प्लेयर, रोहन कैसा है, एक हॉकी प्लेयर है, बट ही डज नॉट प्ले नाउ, लेकिन अब वो नहीं खेलता है। दो वर्ब हैं, एक है इज, एक है प्ले। क्या प्ले आपकी लिंकिंग वर्ब है, नहीं।
तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब है इज, और यहाँ पर लिखा है हॉकी, और हॉकी आपका है नाउन, ये होगा राइट। नेक्स्ट देख लो सेंटेंस 7, द प्रिंसिपल लुक्ड पेल आफ्टर शी केम टू नो हर डिसीज, यानी प्रिंसिपल का चेहरा पीला पड़ गया जब उसे अपनी बीमारी के बारे में पता चला। अब यहाँ पर आपकी दो वर्ब हैं, एक है लुक्ड और एक है केम। अब दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो। अब केम टू नो आपकी ये इन्फिनेटिव वर्ब हो गई, केम आपकी मेन वर्ब हो गई, लेकिन हर डिजीज आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है आपका एडजेक्टिव, पेल मतलब पीला हो जाना, पीला। तो लुड के बाद एडजेक्टिव लिखा है, और लुड आपकी कैसी है, लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, ये ध्यान रखना है। इसके आगे जो और सेंटेंस हैं कुछ एक दो, उन्हें भी देख लेते हैं। सेंटेंस 8 है, राजन थॉट दैट द मूवी वाज वेरी गुड। अब दो वर्ब हैं इस सेंटेंस में भी, लेकिन लिंकिंग वर्ब कौन सी होगी, आई होप ये पहचान ली होगी, आपकी वाज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। वाज कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट है कि अरुण थिंक्स दिस मैथ टेस्ट विल बी द हार्डेस्ट येट। तो इस सेंटेंस में देखो, अरुण सोचता है कि ये जो मैथ का टेस्ट है ये बहुत ही हार्ड, अब तक का सबसे हार्ड टेस्ट होगा। थिंक और बी दो वर्ब हैं। थिंक आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, जिसे हम स्टेट वर्ब भी कहते हैं, यानी कि वर्ब विदाउट एक्शन, इसमें एक्शन नहीं होता। और बी आपकी लिंकिंग है, और एडजेक्टिव लगा हुआ है आपका हार्ड, जो कि सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में है। नेक्स्ट देख लो सेंटेंस 10, द पिज्जा स्मेल्ड को दो तरीके से स्मेल्ट भी होता है और स्मेल्ट दो ईडी भी लगाते हैं, और आपकी ये रेगुलर और इरेगुलर दोनों वर्ब है, ठीक है। तो ये दो वर्ब आपको और नहीं मिल रही, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब भी आपकी होती हैं। वंडरफुल एज वी वाट पास्ट द रेस्टोरेंट, वाट के बाद ये प्रपोजिशन लगा हुआ है पास्ट, ये आपका नाउन है, लेकिन वंडरफुल एडजेक्टिव है, और स्मेल है, स्मेल आपकी लिंकिंग वर्ब है। स्मेल क्या है, लिंकिंग वर्ब। आई होप कि ये याद रही। अभी ये दो सेंटेंस और हैं, इनको भी कर लेते हैं। गांधी जी वॉज सैड व्हेन द पीपल सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर। गांधी जी दुखी थे जब लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अब एक है आपकी ये सेट वर्ब, एक है वाज। सेट के बाद लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव, ठीक है, और सेट ऑन आपकी फ्रेजल वर्ब है। ऑन फायर होता है, ऑन फायर मतलब आग लगाना। सेट द पुलिस स्टेशन ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होगा, इसमें एडजेक्टिव आता है, और वाज आपकी लिंकिंग वर्ब है, सेट तो आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 12 कि लास्ट नाइट्स होमवर्क, कल रात का जो होमवर्क था वो कैसा था, सीम्ड हार्ड आफ्टर वी हैड नॉट स्टडीड वेल, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की थी बहुत अच्छी, तो हमें वो हार्ड कैसा लगा, टेस्ट बहुत ही हार्ड लगा। अब इसमें जो सीम्ड है आपकी लिंकिंग वर्ब। सीम्ड कैसी है, लिंकिंग वर्ब। हार्ड आपका हो गया एडजेक्टिव, और स्टडी आपका वर्ब है, और वेल आपका एडवर्ब है। ध्यान रहे, वर्ब के बाद एडवर्ब है तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, और ये आपका नॉर्मल वर्ब है। तो ये हो गया टोटल 12 सेंटेंस, जिनमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में फाइंड आउट करोगे। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की और भी आपको क्लासेस चाहिए तो आप भी भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन से। मेरे इंग्लिश पॉइंट के ऐप में आपको ऑप्शन मिल जाएगा भेजने का। इसके साथ साथ आप मेल के माध्यम से भी भेज सकते हो, और यूट्यूब के किसी भी वीडियो में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, इस बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।